दोस्तों ये जो आप पत्थर का टुकड़ा देख रहे हो ना, ये वाला नज़ारे ऐसे कितने करोड़ों अरबों पत्थर के टुकड़े हमारे धरती पर ऑलरेडी मौजूद होंगे एंड शायद इससे भी कई ज़्यादा होंगे। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये पत्थरों का नंबर तो कुछ भी नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करोगे पूरे यूनिवर्स में जितने भी अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं उनसे। हमारी गैलेक्सी में ही मानते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूमरस डाटा कलेक्शंस एंड कैलकुलेशंस कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में अराउंड 300 बिलियन के आसपास जो हैं अर्थ लाइक प्लैनेट्स होंगे, धरती जैसे ग्रह मौजूद होंगे। एंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि धरती जैसे ग्रह मतलब कि उस ग्रह पर पानी होगा, उस ग्रह पे जीवन होगा एंड मे बी उस ग्रह पे एलियंस भी होंगे। सारे एलियन तो ये रहे। तू भी एलियन है क्या? है डीजी, तू भी एलियन है? तू भी एलियन है? तू तो पक्का एलियन है। चिड़ोकलू खा लूं तुम्हें, किडनैप कर लूं। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि अगर आप सारा डेजर्ट में मौजूद एक एक मिट्टी के दाने को यूनिवर्स में मौजूद जितने भी स्टार प्लैनेट्स हैं उनसे कंपेयर करोगे तो सारा डेजर्ट को भी पानी पिलाना पड़ जाएगा। इतना ज्यादा बड़ा यूनिवर्स है एंड साइंटिस्ट बिलीव कि अभी तो हमने 0.1% भी एक्सप्लोर नहीं करा है। एंड ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात होगी, मतलब वो यूनिवर्स जहां तक हमारे टेलीस्कोप्स देख सकती हैं। हमें तो ये भी नहीं पता अभी कि हमारा यूनिवर्स इन्फिनाइट है या फिर सच में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट रियल है, यानी कि सच में एक ही स्पाइडरमैन है या फिर बहुत सारे हैं। हमारा यूनिवर्स करीब 13-14 बिलियन साल पुराना है एंड लाइफ इतने टाइम में तो आराम से इवॉल्व हो सकती है दूसरे प्लैनेट्स पे जैसे अर्थ पर हुई है। एंड इतने बड़े यूनिवर्स में इट्स नॉट पॉसिबल कि एक एटम, एक मिट्टी के दाने से भी छोटी धरती पर ही सिर्फ जीवन होगा। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि अगर इतने सारे धरती जैसे प्लैनेट्स हैं जहां पर जीवन भी हो सकता है तो वेयर आर ऑल द एलियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी के लिए एलियंस की डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं क्योंकि सभी को ये लगता है कि जो भी हरे काले पीले मुंह का होगा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, टेढ़ी मेढ़ी नाक होगी, वो एलियन होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मे बी एलियंस ऐसे दिखते होंगे बट एलियंस का सिर्फ यही मतलब नहीं होता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे धरती पर नहीं जन्मा, यानी कि उसका हमारा धरती से कोई रिलेशन नहीं है, इज एलियन फॉर अस। एंड वो ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग फॉर्म में हो सकता है यार। बैक्टीरिया हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, ह्यूमन हो सकता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे धरती या सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है इज कंसीडर्ड अ एलियन फॉर ह्यूमन बीइंग। एलियंस एक माइक्रोब से लेके एक इंटेलिजेंट लाइफ भी हो सकती है हमारे जैसी। एंड टेढ़े मेढ़े हरे पीले मुंह वाले लोग ही नहीं होते सिर्फ, मे भी वो बिल्कुल हमारे जैसी दिखते हो और मे भी इसके जैसे। जोगिंदर खराब आई जोगिंदर। पिरामिड्स ऑफ गीजा। वेल आप लोगों को डेफिनेटली पिरामिड्स के बारे में तो पता ही होगा यार। अगर नहीं पता तो अपने पत्थर को उठाओ और धरती देख लो थोड़ी सी। एंड शायद आपने पिरामिड्स के पीछे बहुत टाइम से चलती आ रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी सुना होगा, जैसे कि पिरामिड्स तो पक्का एलियंस नहीं बनाए हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक 4-5-10 हजार किलो का पत्थर एक इंसान घसीट कर इतनी ऊपर ऊपर ले जाए बिना लिफ्ट के। एंड आज के टाइम में भी लिफ्ट तो सिर्फ 800-900 हजार किलो का वजन उठा सकती है, तो उस टाइम में तो ऐसे लिफ्ट बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या इंसानों ने पत्थर घसीट घसीट के पिरामिड बनाया है? हमारे लोन भैया तो खुद कहते हैं कि पिरामिड से एलियन ने बनाया है। चलो जाओ, अब बहस मत करो। हम इस चैनल पे वैसे भी ज्यादा पुरानी बातों को रिपीट नहीं करते एज यू नो। एंड मैं आपको पिरामिड्स एंड उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपने पहले शायद ही मुश्किल से सुनी हो एंड वो सुनने के बाद यू विल डेफिनेटली बी शॉक्ड। गीजा के पिरामिड्स को बनाने के लिए मेनली लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट नाम के पत्थरों का यूज किया गया था। एंड ग्रेनाइट एक ऐसा स्टोन होता है जिसके ऊपर साउंड पड़ने पर वो वाइब्रेट करना भी शुरू कर देता है हल्का फुल्का। एंड हमारे माइक्रोफोन्स एंड टेलीफोन्स के अंदर भी आज तक ग्रेनाइट यूज होता है ताकि साउंड्स पड़ने पर वो वाइब्रेशन कर पाए। एंड अल्टीमेटली हम उसी चीज के कारण दूसरों की बातें सुन पाते हैं। कहते हैं कि पिरामिड्स के अंदर एक बहुत ही कैलकुलेटेड ग्रेनाइट अमाउंट का यूज किया गया है। एंड अगर आप पिरामिड के ट्रायंगल के अंदर जाकर किसी टाइप से पूरे पिरामिड के अंदर आप साउंड एनर्जी को ट्रेवल करवा सकते हो किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होंगी पिरामिड्स के टॉप में से। एंड मैनी पीपल बिलीव कि पास्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी गीजा के मेकर के पास एंड वो
स्पेस में सिग्नल भेजने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को छोड़ता होता था पिरामिड्स के थ्रू, ताकि वो किसी को बुला पाए किसी भी टाइप की मदद लेने के लिए। बट वो कोई कौन था जो हमारे एंसेस्टर्स को विजिट किया करते थे? वेल, ये तो होगी पिरामिड्स के अमेजिंग इंजीनियरिंग मार्वल की बात, लेकिन मैं आपको एक और बहुत ही खतरनाक चीज बताने वाला हूँ गीजा में ही मौजूद एक ऐसे स्ट्रक्चर की जिसको ऑब्जलीक बोला जाता है, जो मोनोलिथ्स हैं एंड रेड ग्रेनाइट की मदद से बनाए गए हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि रेड ग्रेनाइट एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टाइप का स्टोन है। एंड रेड ग्रेनाइट स्टोन की खास बात यह है कि उसके अंदर काफी छोटे छोटे क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड होते हैं, एंड इन्हीं क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कारण आज भी इन ऑब्सलीक में से थोड़ी थोड़ी सर्टेन अमाउंट की एनर्जी फ्लो बहती रहती है। एंड पास्ट के अंदर तो ये एनर्जी और भी बहुत ज्यादा थी इससे। एंड साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाया था कि एंशिएंट लोगों को डेफिनेटली पता था ऑब्सलीक से निकल रही ऐसी कुछ एनर्जी वेव्स के बारे में, एंड उन्हें यह लगता था कि ये मोनोलिथ्स उनसे कुछ कहना चाहती हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती होती थी उनमें से। बट द मोस्ट स्केरियस पार्ट ऑफ दीज ऑब्सलीक्स आर कि ये पूरी दुनिया के ऐसे मोनोलिथ्स को कनेक्ट करती हैं। मतलब इस ऑब्सलीक के मटेरियल के जितने भी मोनोलिथ्स इस धरती पर मौजूद हैं, लाइक इन स्पेन, इन ऑस्ट्रेलिया, जो इसी तरह रेड ग्रेनाइट स्टोन की मदद से बनाए गए हैं, एंड और भी बहुत सारे मोनोलिथ्स होंगे धरती पर ऐसे से जो मेनली रेड ग्रेनाइट स्टोन की मदद से बनाए गए हैं। एंड एक चीज और, इजिप्ट के वो मोनोलिथ्स सिर्फ रेक्टेंगल शेप में नहीं थे, उनके टॉप पर एक पिरामिड ट्रायंगल जैसा शेप भी था जो गोल्ड की लेयर्स की मदद से बनाया गया था। एंड साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि रेड ग्रेनाइट स्टोन एंड इतने ज्यादा क्लियर गोल्ड के इन्फ्यूजन से हमारे एंशिएंट लोगों ने कुछ ना कुछ तो पक्का डिस्कवर किया था जो इतना पर्टिकुलर रखा था ऐसे मोनोलिथ्स को बनाने के लिए। एंड साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि राइट टेक्नोलॉजी एंड इनफ लाइट सोर्स को इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सारे मोनोलिथ्स जितने भी धरती पर मौजूद हैं वो इस डायरेक्शन में रखे गए हैं कि वो आपस में कनेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे की लाइट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, एंड एक ऐसा लिंक क्रिएट करने में मदद करेंगे जो प्राचीन लोगों की बहुत सारी ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग उन्हें गॉड से कनेक्ट करवा देती थी जब भी उन्हें गॉडली क्रिएचर की मदद चाहिए होती थी। एंड गॉड को हम द मोस्ट पावरफुल बीइंग भी बुलाते हैं, एंड मे भी शायद हमारे एंसेस्टर्स के लिए वो गॉड्स और कोई नहीं बल्कि एलियंस थे जो उनकी मदद कर रहे थे। खुद हमारे इंडिया में ही देख लो यार, कितने सारे टाइप के ऐसे टेंपल्स बनाए गए हैं आयुर्वेदिक स्ट्रक्चर एंड अननोन टेक्नोलॉजी की मदद से, जो इतने से जितने ज्यादा एडवांस एंड डेलिकेट होने के बावजूद बड़े से बड़े अर्थक्वेक को आराम से सह जाते हैं। एंड इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज रामप्पा टेंपल, एंड इंडिया में तो मैनी मोर हमें देखने को ऑलरेडी आसपास मिलते ही रहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारे पड़ोसी देश तिब्बत में एक ऐसी केव है जिसके अंदर एक ब्लैक होल है, मतलब वो वाला ब्लैक होल नहीं जो सबको अपने अंदर खींच लेते हैं, मतलब एक होल है जिसको एक व्यक्ति ने गूगल अर्थ पर मस्ती मजाक ऐसी बकचोदी करते वक्त ढूंढा था, एंड उसने ये भी बताया कि उसको उस ब्लैक केव होल में से एक उड़न तश्तरी टाइप की कोई चीज जाती हुई दिखाई दे रही थी, एंड उसने काफी देर तक उस पर नजर बनाकर रखी, एंड उसने ये भी नोटिस किया कि वो अननोन चीज उस केव के अंदर से जा भी रही थी एंड आ भी रही थी। एंड बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एलियंस अपने यूएफओ की पार्किंग करते हैं वहां पर जब भी वो धरती को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एंड काफी लोकल तिब्बतियन लोगों ने ये भी बताया कि उसी स्ट्रेंज माउंटेन केव के अंदर से उन्होंने भी एक फ्लाइंग डिस्क जैसी चीज को आते जाते देखा है, एंड जब भी वहां पर वो किसी एक्सप्लोरर को भेजते थे देखने के लिए कि क्या चीज एक्चुअली में वहां पर मौजूद है, तब उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। मानो जैसे जो भी चीज उन्हें वहां पर जाती हुई दिखाई दे रही थी वो अचानक से गायब हो चुकी हो सकता है कि उन लोगों को वहम शहम हो रहा हो, 2-4 पैक ज्यादा लगा लिए हो, लेकिन अगर उनको कहानियां ही बनानी होती तो वो एलियंस जैसा टॉपिक क्यों चुनते, कंसीडरिंग कि तिब्बत में इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं होगी एलियंस जैसे टॉपिक्स के रिगार्डिंग। धरती तो छोड़ो, स्पेस के ऑर्बिटल मिशंस में भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स ने दावा किया है कि उन्होंने अपने स्पेसशिप्स के आसपास अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा है, एंड उनकी वीडियो एविडेंसेस को भी रिकॉर्ड किया है, जो कि नासा क्लासिफाई करके बैठ जाता है एंड लोगों को कुछ बताता ही नहीं है।
एंड नासा तो चांद पर जाने से डरता भी है, एंड उन्होंने आज तक डार्क साइड ऑफ द मून को अच्छे से कभी एक्सप्लोर भी नहीं किया, जिसके कारण लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बाहर आ रखी हैं कि मून के डार्क साइड पर शायद एलियन बेसिस मौजूद होंगे जो नासा छुपाने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी या एलियन बेसिस नहीं भी है तो वहां पर डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी किसी ह्यूमनली बीइंग ने तो नहीं छोड़ी जो वहां पर हमारे को जाने में इंटरफेयर करती हो। आपने शायद थोड़ा टाइम पहले देखा भी होगा कि एक मून एंड एक मार्स की सैटेलाइट इमेजेस भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसके अंदर एक फेस दिखाई दे रहा था मार्शियन सरफेस पर, एंड मून के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन क्रिएचर वहां पर मस्ती से टहल वहल रहा हो। नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान भी एस्ट्रोनॉट्स ने कहा था कि उन्हें कुछ तो अजीब दिख रहा है भाई, संभाल लो, एंड ये हमारे स्पेसशिप का पार्ट नहीं है, ये कुछ और ही है। मे भी उनको वहम हो गया होगा सैटेलाइट्स के कारण, क्योंकि बहुत सारा स्पेस डिब्री भी है हमारे धरती के आसपास, मे भी वो हो, लेकिन एक ब्राइट चीज जो घूम रही हो वो सैटेलाइट नहीं हो सकती। एंड नासा यार बात दबा दी भाई साहब ने। एंड डेफिनेटली आपने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा, एंड मैं इसको कवर नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट मैंने सोचा कि चलो इसका एक छोटा सा पैरा इंक्लूड कर देता हूँ। एंड शायद आपने आज तक एरिया 51 के ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी देख सुन रखा होगा, एंड एक बार तो भाई पिटीशन ही चला दी थी 1 मिलियन लोग की एरिया 51 को रेड वेड करेंगे, वो तो भाई अनसक्सेसफुल हो गया, तो उनके पिछवाड़ों पे लात मार के उनको निकाल दिया था। अगर वहां पर सिर्फ 2-3-4 बार ही टेस्टिंग होती है वेपन्स की, तो वो जगह 365 डेज ऑपरेशनल क्यों रहती है? वहां पर ऐसा क्या चलता रहता है जिसके कारण 365 दिन साइंटिस्ट एंड अदर बड़े बड़े लोग वहां पर हमेशा मौजूद रहते हैं? क्या हम ऑलरेडी एलियंस के साथ कांटेक्ट कर चुके हैं एंड गवर्नमेंट्स वो सब बातें छुपाने की कोशिश कर रही है? मे बी हिलेरी क्लिंटन जो लाइक डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी हुई थी यूएस इलेक्शन पिछले वाले में, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुमने मेरे को इलेक्शन में जितवा दिया तो मैं यूएफओ एंड एलियन रिलेटेड काफी सारी क्लासिफाइड फाइल्स को पब्लिक के सामने रिलीज करके एक ओपिनियन फॉर्म करवाऊंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिलेरी क्लिंटन ने ये बात बोली थी इसलिए वो इलेक्शन में आ रही नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो जीत जाती तो शायद हमें कितना कुछ नया जानने को मिल जाता है एलियंस एंड उन चीजों के ऊपर। गवर्नमेंट से पूछो कोई भी एरिया 51 की बात, कोई भी एलियन रिलेटेड बात, हिचकिचाने लगती है गवर्नमेंट एंड टाल देती है बातों को। हजारों लाखों टाइप की एलियन एक्टिविटीज, यूएफओ साइटिंग्स, ये सब हर रोज लोग नोटिस करते हैं एंड इनकी वीडियोस भी पोस्ट होती रहती हैं। शायद देयर इज अ चांस कि एलियंस ने हमें सच में विजिट किया है, एंड शायद देयर इज अ चांस कि लोगों की बहुत सारी स्टोरीज असली भी हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से तो आइडिया आया होगा ना कि एलियन और यूएफओस को कैसे दिखाना है पिक्चर्स के अंदर, एंड वो आइडिया शायद लोगों के एक्सपीरियंसेस से ही आया होगा, क्योंकि ऐसी किसी रैंडम बंदे को अपने सपने में तो नहीं आया होगा कि एलियंस ऐसे राउंड राउंड सीढ़ी वाली चीजों में घूमते हैं, उनके बड़े बड़े मत्थे होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, हरे नीले शरीर होते हैं। डेफिनेटली लोगों के एक्सपीरियंसेस के कारण ही हमें ये सब चीजें आज जानने को मिली है, एंड हम इनके ऊपर इमेजेस एंड एनिमेशंस वगैरह बना पा रहे हैं फॉर मोर क्लैरिटी। क्योंकि एलियंस का टॉपिक 10-15 साल 20 साल पुराना नहीं है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, 90s के टाइम से चलता आ रहा है, एंड बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं एलियंस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इतना वेला होगा कि इतने टाइम से बस अखवाई फैला रहे एलियंस की। इतना बड़ा यूनिवर्स है भाई अपना, इतना बड़ा। आपको क्या सच में लगता है कि एक मिट्टी के दाने से भी छोटी धरती पर ही सारे जीव जंतु मौजूद है? बिल्कुल नहीं भाई, होंगे, डेफिनेटली एलियंस होंगे भाई। आई एम टोटली अ बिलीवर भाई। सच में अगर एलियंस इतने गॉडली इंटेलिजेंट नहीं भी है ना, तो हमारे जैसे लोग तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मौजूद है, एंड शायद वो भी आज वीडियो देख रहे होंगे आपके जैसे। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, एंड एलियंस एंड एलियन टेक्नोलॉजी एंड एलियन की बातों पर आपको कुछ नई बातें सुनने को मिली होंगी, एंड एक नया पर्सपेक्टिव भी देखने को मिला होगा एलियन के टॉपिक के ऊपर। एंड पता नहीं मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बट क्या आपने कभी कोई एलियन साइटिंग, यूएफओ साइटिंग या ऐसा कुछ एलियन रिलेटेड स्टफ अगर एक्सपीरियंस किया तो भाई कम्युनिटी टैब में भी मैं आपको कमेंट शेयर करूंगा अगर जेन्युइन होगा तो। मैंने वैसे भी अपने कम्युनिटी टैब में बता दिया था, एंड आप लोग वैसे बहुत सपोर्टिव हो कि दीदी की शादी के कारण अभी बहुत कम टाइम मिल रहा है यार, रात में पता नहीं कितने कितने टाइम जागना पड़ता है। मैं 4-5 घंटे सो रहा हूँ बहुत 10 दिन से, तो मैं कॉफी पे चल रहा हूँ भाई, तो आप समझ जाना। तो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, यही है। आप बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।